हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो इससे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक देख चुके हैं। तो आज की वीडियो हम देखेंगे SAR ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन। इससे पहले आप SAR देखने से पहले क्लासिफिकेशन देख लेना। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में देखेंगे हम SAR ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन। तो क्या होता है SAR। तो ये हमारे सिलेबस में टॉपिक दे रखा है SAR ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बेंजोडाइज़ेपिन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। एक रिंग, दो रिंग, ये हमारी एजा रिंग है 7 कंपाउंड वाली, और इस 3 रिंग। तो ये हमारा क्या बन गया, बेंजोडाइज़ेपिन। अब बेंजोडाइज़ेपिन्स को क्या कहते हैं, BZD भी कहते हैं, BDZ भी कहते हैं, BZS भी कहते हैं, ठीक है। तो बेंजोडाइज़ेपिन्स है वो एक्सीडेंटली सिंथेसाइज हुआ था 1961 में, ठीक है। और बेंजोडाइज़ेपिन्स क्या होता है, हमारा सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग होती है। वो क्या होती है इसके पास क्या होती है, डाइएजेपिन रिंग प्लस बेंजीन रिंग क्या मिल के बनाती हैं, बेंजोडाइज़ेपिन। तो ये हमारी क्या है, डाइएजेपिन रिंग। डाइएजेपिन मतलब 7 कंपाउंड वाली रिंग। तो एक रिंग है उसके साथ 7 कंपाउंड वाले, मतलब 2 है ना ग्रुप। डाइएजा मतलब 2 N, तो 2 N जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारी डाइएजा रिंग है, और फिर बेंजीन साथ में जुड़ी हुई है। उसके बाद हमारा ये इस टाइप से बेंजोडाइएजेपिन बन गया। यहाँ पे क्या हुआ, ये बेंजो रिंग अटैच हो गई इसकी 5th पोजीशन पे, ठीक है। तो इट एग्जिस्ट 2 फॉर्म। ये जो बेंजोडाइज़ेपिन्स होता है ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक होती है पोलर, एक नॉन पोलर। अगर हम इस पे क्या करते हैं, यहाँ पे OH कहीं पे भी इसमें OH ग्रुप अटैच करते हैं इस रिंग में, सो क्या होगी, इसकी जो नेचर होगा वो पोलर नेचर का होगा। अगर OH को रिमूव कर देते हैं तो वो नॉन पोलर या अनआयनाइज्ड नेचर की हो जाएगा। सो अगर हमारा ड्रग क्या होता है, अगर बेंजोडाइज़ेपिन आयोनाइड है, पोलर है, सो इट अब्जॉर्ब क्या होगा, कम होगा, और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होगा। मतलब इसका अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आयोनाइड फॉर्म में उसे बहुत टाइम लगेगा अनआयनाइड में होने के लिए। अगर बेंजोडाइज़ेपिन अगर अनआयनाइड फॉर्म में, मतलब इस पर OH ग्रुप नहीं अटैच, एंड अब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, लेकिन बट एक्शन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, बाइंड विथ गाबा रिसेप्टर। सबसे पहले बेंजोडाइज़ेपिन, इससे पहले मैं मोड ऑफ एक्शन बता चुका हूँ। तो ये क्या करती है, बाइंड हो जाती है गाबा रिसेप्टर से, देन गाबा इंक्रीज गाबा प्रोडक्शन, देन हाइपर पोलराइजेशन, उससे CNS हमारा डिप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से इसका मोड ऑफ एक्शन है। देन अब देखते हैं SAR ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन। तो SAR ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन में 3 रिंग होती हैं, A, B, C। अब इस A, B, C में हमने काउंटिंग कर ली है। ये A रिंग है हमारी, ये B रिंग है, ये C रिंग है। तो हम 3 जगह चेंज कर सकते हैं। अगर हम रिंग A पर चेंज करते हैं तो क्या क्या चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है कि अगर जो ये स्टेबल है, ये मोस्ट स्टेबल होता है। इससे पहले वाले SAR में भी मैंने बताया है कि जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, बट उसमें 80% केस में उसकी एक्टिविटी डिक्रीज ही होती है अगर हम उस पर कोई ग्रुप ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, और 20% केस में ओनली बढ़ती है। तो इसमें अगर A रिंग पे, तो सबसे पहले पॉइंट क्या लिखेंगे, इन रिंग A सब्स्टिट्यूशन। रिंग A क्या है हमारी, एराइल रिंग, एराइल या हेट्रो एराइल कंपाउंड या ग्रुप, ठीक है। ये हेट्रो एराइल ग्रुप है, ठीक है। अगर हम रिंग A पर कुछ भी चेंज करते हैं, सबसे पहले तो रिंग A पे हमारा रिंग होना A का होना ही ज़रूरी है। अगर रिंग A नहीं होगी तो ये एक्टिविटी नहीं दिखा पाएगा अपनी, तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट ये लिख लेना आप SAR में। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप, कि इसमें रिंग शुड बी एरोमेटिक। ये रिंग हमारी क्या होनी चाहिए, एरोमेटिक होनी चाहिए, सो इट विल शो एक्टिविटी। और देन थर्ड इसमें क्या लिखोगे, कि इसमें पाई पाई बॉन्ड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी ये हमारे क्या होगी, रिंग एक्टिवेट होगी। मतलब इट शुड हैव पाई पाई कंजुगेशन। तो ये 3 पॉइंट इसमें हमारे होने ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारे किस में, रिंग A में। और अगर हम रिंग A के ऊपर यहाँ पर 7th पोजीशन पे कौन सा ग्रुप जोड़ते हैं, Cl, मतलब
हेक्सेन ग्रुप, Cl क्लोरीन ब्रोमीन आयोडाइड, मतलब इस X की जगह पर अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडाइन कुछ भी ग्रुप जोड़ते हैं तो इसकी एक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर हम जोड़ते हैं, यही लिखा हुआ है इसमें, आप पढ़िए यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे इन रिंग एट 7th पोजीशन, ये हमारी क्या है 7th पोजीशन। हाँ, इसकी काउंटिंग कहाँ से होगी रिंग की, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, ये रिंग सी है। ठीक है, अलग रिंग है। ठीक है, तो रिंग ए पे अगर 7th पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच करते हैं तो क्या होगा, Cl क्लोरीन ब्रोमीन नाइट्रोजन सल्फेट फ्लोरीन Cn, तो ये एक्टिविटी इंक्रीज कर देंगे। इसका एग्जांपल है फ्लोराजीपाम। ठीक है, और अगर इन रिंग में 3 एसेंशियल, इससे पहले मैं बता चुका हूँ, उसके एक्टिविटी के लिए 3 एसेंशियल चीज़ें हैं। पहली, इट शुड बी एराइल या हेट्रो एराइल रिंग, इट शुड बी एरोमेटिक इन नेचर, इट शुड हैव पाई कंजुगेशन, इसके पास पाई कंजुगेशन होना चाहिए। और एट द पॉइंट 6 8 9 when we add any functional or any moiety so the activity of benzodiazepine ring is decrease। अगर हम 6th, ये जो हमारी 6th पोजीशन है, 7th पोजीशन को छोड़ के 8 9 6 8 9, ठीक है, इन पोजीशन पर हमारे कोई सा भी ग्रुप अटैच करते हैं तो इसकी रिंग की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और बेंजोडाइज़ेपिन की एक्शन जो शो करना था उसे CNS डिप्रेस का वो नहीं कर पाएगा। तो ये तो होगा रिंग ए पर। अब हमने रिंग बी किसे माना है, इस वाली को। ठीक है, जो 7 मेंबर्ड वाली है, तो इसका नाम क्या है IUPAC 1,4 बेंजाडाइएजेपिन ग्रुप। ठीक है, तो 1 पे क्या लगा हुआ है हमारे नाइट्रोजन और 4 पे नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस पर अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं कुछ भी, तो सबसे पहले तो क्या है हमारा कि 1 नंबर पर नाइट्रोजन के साथ ये R मिथाइल ग्रुप ज़रूर अटैच होना चाहिए, तो एक्टिविटी बनी रहेगी। और यहाँ पर दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच होगा, तभी इस रिंग की एक्टिविटी इंक्रीज रहेगी। ठीक है, मतलब एक्टिविटी शो करेगी। और देन अगर 4th और 5 पे हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो ये रिंग एक्टिविटी शो करेगी। तो SAR में आप 3 पॉइंट इसी को देख कर ही लिख सकते हो कि N के साथ यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होना इम्पोर्टेंट है, तभी रिंग मतलब रिंग विल बी एक्टिविटी शो। इफ़ ऑक्सीजन ग्रुप और अटैच एट 2nd पोजीशन तो एक्टिविटी ऑफ रिंग वर इंक्रीज। इफ़ डबल बॉन्ड एट पोजीशन 4 and 5 बिटवीन N एंड कार्बन सो रिंग विल बी एक्टिव। तो मतलब यही आप लिख सकते हो 3 पॉइंट यहाँ से बना के। अब चौथा पॉइंट क्या है, अगर यहाँ पे हम OH ग्रुप जोड़ेंगे तो इसकी पोलैरिटी बढ़ जाएगी, तो जल्दी क्या होगा, ये हाइड्रोलाइज होने लगेगा। हाइड्रोलाइज हो गए जिससे इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन घट जाएगा रिंग का। ठीक है, और लेकिन एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इसमें 4-5 पॉइंट आप लिख देना। तो इसमें यही लिखा हुआ है द एल्काइल सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन 1 इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन पे एल्काइल सब्स्टिट्यूशन है वहाँ पे होना एसेंशियल एक्टिविटी के लिए। द ऑक्सीजन ग्रुप एट पोजीशन 2nd इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। द डबल बॉन्ड प्रेजेंट एट 4th and 5th पोजीशन बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन इट एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। एट द पोजीशन 5th फिनाइल ग्रुप इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। और जो 5th पोजीशन पे हमने रिंग लगाई रखी है ना, रिंग लगा रखी है, वो भी एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, और अगर इफ़ 3rd पोजीशन पे हम OH ग्रुप अटैच कर सकते हैं तो उसकी पोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन घट जाएगा। यही मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर हम एल्काइल सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन 1 पे, अगर हम पोजीशन 1 पे ये जो हमारी क्या है एल्काइल ग्रुप है, इसको जैसे ये अभी CH3 ग्रुप है या C2H5 ग्रुप है। ठीक है, तो अगर हम इसको बढ़ा दें, लॉन्ग चेन कर दें, CH3 CH2 CH2 इस टाइप से लॉन्ग चेन बढ़ा दें तो इसकी एक्टिविटी घट जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे 3rd पे। अब इस वाली C के लिए 4 रिंग C, तो इसमें क्या है, 2nd और 2nd और 6th पोजीशन पे हम अगर ग्रुप अटैच करेंगे तो इस रिंग की क्या होगी, एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। बट अगर 4th पोजीशन पे हम कोई भी ग्रुप अटैच करेंगे तो ये रिंग की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। और इस रिंग में और इस वाली रिंग में आप ये भी लिख सकते हो कि इस रिंग का एरोमेटिक होना ज़रूरी है, इसमें पाई कंजुगेशन होना ज़रूरी है, तो ये लिख सकते हो।
और इसकी एक्टिविटी क्यों डिक्रीज और इंक्रीज होगी, ऐसे देखिए, अगर हम 2 और 6 पे कोई भी कंपाउंड जोड़ते हैं या ग्रुप जोड़ते हैं तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे स्टेरिक हैंड इंक्रीज होगा। स्टेरिक हैंड होने की वजह से क्या होगा, ये आपस में बॉन्ड नहीं बना लेंगे हैं, तो इससे क्या होगी, इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम 4th पोजीशन पे जोड़ते हैं तो यहाँ पे कोई असर नहीं होगा, यहाँ से आराम से डीलोकलाइजेशन हो पाएगा पाई बॉन्ड का, तो इसमें कोई मतलब इसकी एक्टिविटी इंक्रीज रहेगी। तो इस टाइप से आप इसके SAR को लिख सकते हो, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर रिंग सी ऑन द रिंग सी आर असेंशियल फॉर देयर एक्टिविटी, द नेचर ऑफ रिंग एरोमेटिक शुड बी असेंशियल फॉर एक्टिविटी। मतलब अगर रिंग हमारी एरोमेटिक है तो असेंशियल है वो एक्टिविटी शो करने के लिए। व्हेन बी ऐड सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन 2 और 6 तो एक्टिविटी विल इंक्रीज, अगर बी ऐड सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन 4 सो एक्टिविटी विल इंक्रीज। तो ये हमारा SAR था 12वीं बेंजोडाइजेपिम का। ठीक है, थैंक यू।